बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम मिरास के कोर्स के हवाले से मुख्तलिफ़ ऐप्स का तारुफ़ चल रहा था। आज दो ऐप्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहली है मवारिस, ये दूसरी ऐप है। इससे पहले हम अल-फ़राइज़ के नाम से एक ऐप्स का तारुफ़ पढ़ चुके हैं और उसका तरीक़ाकार भी देख चुके हैं। और ये मवारिस प्ले स्टोर पर यही लफ्ज़ लिखेंगे तो ये इस तस्वीर के साथ आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसके अंदर और अल-फ़राइज़ में सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि इसके अंदर जब हम मसला मालूम करते हैं तो साथ मसले की दलील भी साथ आ जाती है कि इस मसले की दलील ये है। तो बाकी तकरीबन सेम है और इसका यानी उसके मुकाबले में थोड़ी सी आसान भी है। यहाँ माल लिखेंगे कि माल कितना है। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं 2 लाख माल है। तो उसके बाद उन्होंने वरसा दिए हुए हैं कि वरसा कौन कौन से हैं। तो बेटे हैं, मिसाल के तौर पर 2 बेटे, ये जितने हैं वो लिखते जाएंगे। और 2 बेटियां हैं, बाप ज़िंदा है, माँ भी ज़िंदा है, तो ये सारे ज़ौजा भी ज़िंदा है। तो ये सारे लिखते जाएंगे वरसा, और नीचे पूरी लिस्ट है उनके वरसा की। आखिर में नतीजे पर क्लिक करेंगे तो ये देखें उन्होंने नतीजा भी दे दिया है और असल मसला भी दे दिया है कि असल मसला 24 है और उसकी तस्दीक किससे होगी, कैसे होगी। और फिर उसको बेटों को कितना मिलेगा, 144 में से कितना मिलेगा, और माल में से कितना फ़ीसद के एतबार से कितना मिलेगा ये भी इन्होंने बतला दिया, और माल में से कितना मिलेगा ये भी उन्होंने बतला दिया। और फिर 2 बेटे हैं तो टोटल दोनों को कितना मिलेगा वो भी बतला दिया, और फिर हर एक बेटे को कितना मिलेगा वो भी नीचे ये बतला दिया। और इसके साथ साथ इसकी दलील दे दी है कि कुरान करीम की आयत है यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस आयत की वजह से बेटों को इतना मिलेगा। और बेटियों के बारे में भी यही आयत है। और आगे ज़ौजा को कितना मिलेगा उसकी तफसील और उसके साथ आयत भी ज़िक्र कर दी कि इससे ये दलील है। बाप को कितना मिलेगा, माँ बाप की चूँकि एक ही दलील थी इसलिए दोनों के लिए वही दलील ज़िक्र कर दी। तो इसमें और अल-फ़राइज़ में यही फ़र्क है, ये भी मतलब आसान है उसके मुकाबले में, और इसमें दलाइल के साथ होता है। एक तो ये ऐप्स थी, और इसके अलावा एक है मीरास के नाम से। ये यानी जो नाख़वानदा हज़रात हैं उनके लिए बहुत आसान है कि इसमें चूँकि सिर्फ़ उर्दू के ज़रिए इसमें वरसा भी लिखे जा सकते हैं। अरबी नहीं है बल्कि उर्दू है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा उनके मुकाबले में फ़र्क है कि एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप इसके अंदर अपनी रकम लिखें, रकम शुरू में लिखना पड़ेगी। 2 लाख हमने रकम लिख ली, स्टार्ट पर क्लिक करें। उसके बाद देखें यहाँ हर इसके बारे में बतलाते जाएं। हर एक अलग अलग उन्होंने बतलाया कि मर्द फौत हुई है, मर्द फौत हुआ है या औरत फौत हुई है, और वो शादीशुदा थे या कुंवारी थे। इसके बारे में मिसाल के तौर हम कहते हैं मर्द है और शादीशुदा है। फिर आगे फिर पूछेगी कि बाप ज़िंदा है, फौतशुदा है, ज़िंदा पर क्लिक करें। और माँ ज़िंदा है या फौतशुदा है तो ज़िंदा पर क्लिक करें। बीवियाँ हैं तो कितनी, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो ये इस पर 1 पर क्लिक कर देते हैं। बेटा ज़िंदा है, और यहाँ पर ये है कि जो वरसा यानी दूसरे महरूम हो जाते हैं उनका ज़िक्र नहीं आता। अगर हम यहाँ मतलब इसको फौतशुदा कर देते हैं और बीवी भी कोई नहीं है तो आगे और वरसा आते जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको ज़िक्र कर देते हैं कि बाप मौजूद है, बेटे भी मौजूद हैं और बाकी जो करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं, तो दूर वालों को ज़िक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक महरूम हो जाते हैं। तो अब देखें पोते ज़िंदा पोते कितने हैं, पोतियाँ कितना है, इस वजह से ज़िक्र कर रहे हैं कि हमने दादों को नहीं ज़िक्र किया, यानी बेटों का ज़िक्र नहीं किया। अगर बेटे का ज़िक्र कर देते तो ये उसमें वो कर लेते, इनका ज़िक्र ही नहीं आता। तो बहरहाल ये इसका तरीका है। आगे आगे चलते जाएंगे। भाई कितने हैं तो वो ज़िक्र करेंगे मिसाल के तौर पर, तो ये नतीजा दे देंगे। आगे वालों का ज़िक्र नहीं कर रहे क्योंकि आगे हम महरूम हो जाएंगे। तो ये इसकी तरतीब है। फिर इसकी तफसील भी ज़िक्र करते हैं कि 2 लाख में से भाइयों को कितना हिस्सा है और बाकी वगैरह कितना हिस्सा है। तो ये इसकी PDF भी बना सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर हम दोबारा बेटों का ज़िक्र कर देते हैं मिसाल के तौर पर,
اس کی تفصیل تو آگے والے یعنی وہ ظاہر ہی نہیں ہوں گے. تفصیل یہی ہے. مثال کے طور پر باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، بیوی ایک ہے، بیٹے 2 ہیں، بیٹیاں 2 ہیں. تو اب دیکھیں یہاں انہوں نے اگلے ورثاء کو ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ بیٹے ہونے کی وجہ سے اور والدین کے ہونے کی وجہ سے دادا، نانا، نانی یہ سارے محروم ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا. تو یہ انہوں نے اس کے حصے بھی دیے ہیں کہ ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، اور اس میں آگے گراف بھی دیتے ہیں. انفرادی حصہ الگ بیان کرتے ہیں اور فریق کا حصہ الگ بیان کرتے ہیں کہ ٹوٹل بیویوں کا کتنا حصہ ہوگا، دو بیویاں ہیں یہ کتنا ہے، اور بیٹیوں کا ٹوٹل حصہ کتنا ہوگا، بیٹوں کا ٹوٹل کتنا حصہ ہوگا، یہ الگ بیان کرتے ہیں. پھر ہر ایک کا کتنا کتنا حصہ ہوگا یہ علیحدہ بیان کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بالکل آسان ہے. اس کی پی ڈی ایف بھی بنا سکتے ہیں. پی ڈی ایف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ڈی ایف محفوظ ہو جاتی ہے، یہ محفوظ ہو کے کہیں بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت اس میں ہے. یہ بھی کافی ماشاءاللہ بالکل آسان ہے، اور خصوصاً جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے بہت آسان ہے.